इस विमान में सवार 140 यात्री, क्रू मेंबर्स और पायलट अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। असल में जब इस विमान के पायलट्स को यह पता चला कि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम जैम हो गया है, तो उन्होंने विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सबसे पहले फ्यूल को कम करना शुरू किया। हवाई जहाज में जो ईंधन होता है, उस ईंधन को उन्होंने कम करना शुरू किया और इसके लिए इस विमान ने आसमान में लगभग 2.5 घंटे तक ऐसे ही यह विमान उड़ान बढ़ता रहा और अपने ईंधन को कम करता चला गया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लैंडिंग के दौरान कम ईंधन होने के कारण विमान में आग लगने जैसी कोई अनहोनी ना हो जाए और विमान का जो वजन है वो भी हल्का रहे। और जब विमान अगर कोई ऐसी लैंडिंग करता है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में विमान में कम से कम ईंधन होना चाहिए। इसीलिए यह विमान अपनी इमरजेंसी लैंडिंग से पहले हवा में लगातार ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर हाइड्रोलिक सिस्टम किसी भी विमान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है कि इसके जैम होने के बाद ऐसा लग रहा था कि विमान अब लैंड कैसे करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम सिर्फ विमान के लैंडिंग गियर यानी उसके पहियों को ही कंट्रोल करता है और बाकी इसका कोई और काम नहीं होता। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो फिर आपको आगे हम बताते हैं कि इसका असली जो इसका काम है वो क्या होता है। असल में हाइड्रोलिक सिस्टम लैंडिंग गियर के साथ साथ विमान के ब्रेक्स लगाने और उसके थ्रस्ट रिवर्सर को भी कंट्रोल करता है। थ्रस्ट रिवर्सर का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें विमान की गति को धीरे किया जाता है। इसके अलावा विमान के विंग्स में जो फ्लैप, स्पॉयलर्स और स्लैट लगे होते हैं, जो विमान को मुड़ने में और विमान के संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, उन्हें भी यही हाइड्रोलिक सिस्टम कंट्रोल करता है। और जब लैंड करता है विमान, तब इन सारी चीजों की विमान को जरूरत पड़ती है। और इसीलिए जब किसी विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में बिना देर किए विमान की सुरक्षित लैंडिंग तुरंत कराने की कोशिश की जाती है। इस घटना के अलावा आज का जो शब्द है, अगर हमसे आप पूछें कि आज का क्या शब्द है, तो वो है जलवा। और ये जलवा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है। 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजों से प्रधानमंत्री मोदी को जो निराशा मिली थी, वो निराशा अब इतिहास बन चुकी है, वो अब पुरानी बात हो गई है। और हरियाणा के चुनावी नतीजों ने 4 जून की तारीख को बहुत पीछे छोड़ दिया है और ये आज देखने को मिला। हरियाणा में जीत के बाद अब भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के जलवे की बात फिर से हो रही है, जिसे आप लाओस से आई इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। इस बार आसियान देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट लाओस में हुआ है और यहां प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ल्ड लीडर की तरह सभी देशों के नेताओं को अपने साथ लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे। और इन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री मोदी का वही आत्मविश्वास, वही उत्साह, वही रुतबा और वही जलवा दिखाई देगा जो 4 जून से पहले लोगों को दिखता था। और अब हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस अपनी उसी फॉर्म में लौट आए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गई है। कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है।
लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। प्रधानमंत्री मोदी से आप एक लाइफ लेसन सीख सकते हैं। कहते हैं कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साबित करके दिखाया है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के